हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़िश फार्मिंग की बहुत सारी तकनीक होती हैं। जैसे हम RAS हो गया, पॉन्ड फार्मिंग हो गया, हम लाइनर टैंक भी बना सकते हैं और हम बायोफ्लॉक विधि से भी कर सकते हैं। एक्वापॉनिक्स भी एक तरह की विधि है। तो अलग अलग मछली पालन की विधियाँ हैं। तो इसमें से जो बायोफ्लॉक की टेक्नोलॉजी है वो जब इंडिया में आई, बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों ने लगाया और 80 to 90 जो प्रोजेक्ट थे वो फेल हो गए। क्या रीज़न था, क्यों फेल हो गए, और क्या जो आगे अभी तक जिसने टैंक नहीं लगाए हैं, क्या उनको जो बायोफ्लॉक में आना चाहते हैं, जो टैंक लगाना चाहते हैं, क्या उनको बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से मछली पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है। इस पर पूरा ये वीडियो रहेगा और क्या चीज़ें आप गलती करते हैं या क्या चीज़ें अगर आप प्राइवेट सेटअप लगा रहे हैं तो ध्यान देंगे तो आप बायोफ्लॉक में भी सक्सेस हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो में आपको जो पॉइंट अच्छे लगें या जो ना समझ में आए उस पर आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो पहली बात, यदि आपके पास अगर बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है, मतलब बहुत बड़ी कहने का मतलब है कि आपके पास 50,000 स्क्वायर फुट, 40,000 स्क्वायर फुट ऐसे ज़मीन है, तो आप पॉन्ड फार्मिंग प्रीफर कीजिए, ठीक है। आप बायोफ्लॉक या किसी और टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना पड़ें। अगर बड़ी ज़मीन है आपके पास और वो पूरी ज़मीन आप फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल करना, मतलब फ़िश फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप पॉन्ड फार्मिंग ही कीजिए, क्योंकि उसमें आपको एक तो ध्यान आप कम भी देंगे तो भी आपकी अच्छी खासी मछली निकल जाएगी। आप थोड़ी बहुत नॉलेज से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है या तो आप लाइनर टैंक ज़्यादा प्रीफर करें कि जो पॉन्ड लाइनर टैंक होते हैं, पॉन्ड लाइनर लगा के हम करते हैं फार्मिंग। 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट है तो आप इसे ही प्रीफर कीजिए, क्योंकि इसमें भी आप हाई डेंसिटी में कर सकते हैं। अगर एरेशन अच्छा लगाएं, आप आउटलेट बनाएं और आपका मैनेजमेंट अच्छा रहे तो आप हाई डेंसिटी फार्मिंग कर सकते हैं और एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। यदि आपके पास इससे भी छोटी ज़मीन है तो आप बायोफ्लॉक विधि से कर सकते हैं। देखिए, बायोफ्लॉक जनरली उन्हीं के लिए है जिसके पास ज़मीन कम है और वो भी फ़िश फार्मिंग करना चाहता है, ठीक है। तो आप अगर आपके पास कम ज़मीन है तो आप बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से टैंक बना के अपनी फ़िश फार्मिंग कीजिए, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, यदि आप बायोफ्लॉक का सेटअप लगा रहे हैं तो पहली बात ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी 50,000 से 80,000 लीटर का टैंक या इससे बड़ा टैंक ही बनाइएगा। 50,000 लीटर से कम का टैंक सक्सेस नहीं है। सक्सेस इन द सेंस कि आप उसमें एक तो परेशान रहेंगे बार बार पानी बदलने से। दूसरी बात, फिर आपको क्या कहते हैं कि मछली की डेंसिटी थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, और तो फिर आपका उतना कोई फ़ायदा होगा नहीं। उसके लिए आप लेबर भी रखेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट जुड़ जाए तो वो बराबर हो जाता है या बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हो पाता है। और बड़े टैंक बनाएंगे तो आपको काफ़ी तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। इसलिए आप कभी भी 50 से ऊपर का ही टैंक लगाने के बारे में सोचिएगा, इससे छोटा तो बनाइएगा ही मत। दूसरी बात, जब आप टैंक बना देते हैं उसके बाद मछली की जो स्टॉकिंग डेंसिटी है उसका बहुत ख़ास ध्यान रखिए। लोग सोचते हैं कि बस मछलियाँ डाल दो और बस बढ़ जाएंगी और हमें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। मछली की एक उसको भी घूमने की जगह चाहिए, उसका भी एक मेमोरी होती है, वो भी देखती है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, और माहौल का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिस एनवायरनमेंट में रहेगा वो वैसा ही बड़ा होता है और उसका मानसिक विकास भी वैसा ही होता है। सेम मछली भी अगर जिस एनवायरनमेंट में जैसे रहती है, जिसको जगह मिलती है, तो वो मन से उसका दिमाग टेंशन फ्री रहता है और वो अच्छी ग्रोथ लेती है। तो आप स्टॉकिंग डेंसिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। स्टॉकिंग डेंसिटी हमने अपने हर वीडियो में बताई है पिछले, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि बायोफ्लॉक अगर बात की जाए कि सक्सेस है कि नहीं, तो 100% सक्सेसफुल है। बस आपको ध्यान देना ये है कि आपका जो आप टैंक बना रहे हैं उसका साइज़ क्या है, स्टॉकिंग डेंसिटी, अपने दाने वाने का, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी बायोफ्लॉक 100% सक्सेसफुल है। हमने भी इस बार अपना जो धीरे धीरे करना सीखा, धीरे धीरे हमको 3 साल 4 साल हो गया बायोफ्लॉक करते हुए, तीसरा साल है। तो हमने भी जब धीरे धीरे ये चीज़ सीखी है कि शुरू में लोगों ने टैंक छोटे लगाए और हमने भी धीरे धीरे सीखा। पहले हम भी बहुत ज़्यादा मोलासिस का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत करते थे। इस बार जो हमने अपना कल्चर किया है, हमने सिर्फ एक बार मोलासिस और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल शुरुआत में किया, उसके बाद हमने मोलासिस का इस्तेमाल ही नहीं किया
और हमारा कल्चर बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने इस बार पानी भी बदला नहीं है एक बार भी, मतलब 10% से ज़्यादा कभी पानी, मतलब थोड़ा बहुत ही हम लोग पानी निकालते हैं, 50 लीटर 100 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हमने पानी कभी बहाया ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारा कल्चर ख़राब नहीं हुआ बीच में, तो बिल्कुल सक्सेस है। बट आपको वही ध्यान देना पड़ेगा टैंक के साइज़ पे और एरिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। एरिएशन लोग लगा देते हैं शुरू में जब मशीनें अच्छी होती हैं, हमारे ट्यूब्स नहीं होते, स्टोन्स खुले होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, तो बहुत अच्छा एरिएशन होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे टैंक में काई स्लज वलज बनता है तो ये सब चीज़ें जाम होने लगती हैं। लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग सोचते हैं कि पहले से जो चल रहा है चलने दो, धीरे 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 वो सब जो जाम हो जाते हैं, उसके बाद जब एरिएशन कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है ना। इसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको एरिएशन मिल पाता है ना फिश को, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आप एरिएशन पे शुरू में जैसा रहे लास्ट तक आपको वैसा ही मेंटेन करना है, एरिएशन पे खास ध्यान दीजिए। और स्लज रिमूव आपको बहुत ही बढ़िया से ध्यान देना है। अपने स्लज जैसे भी आप रिमूव करते हैं, चाहे वो आप मोटर से करते हो चाहे दूसरे किसी भी विधि से करते हो, बहुत ही आपको अच्छे तरह ध्यान देना पड़ेगा अपने स्लज रिमूवल पे। अगर स्लज बाहर निकालने पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी बीमारियां काफ़ी आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे मछली खाना छोड़ देगी, उसके बाद आपकी बीमारियां काफ़ी आएंगी। स्लज हटाने पे भी कैसे स्लज आराम से रिमूव करें, सबसे आसान तरीका हमने अपने चैनल पर डाल रखा है वीडियो। अगर आप वो वीडियो जाकर देख लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखें कि आपको स्लज कैसे बाहर करना है। अगला पॉइंट ये है कि आप फीडिंग पे खास ध्यान दें कि यदि आप फीडिंग अच्छे से कराते हैं, मतलब आपकी फीडिंग की जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, ठीक है, जैसे आप अच्छी जानकारी है, तो आपका फीड वेस्ट भी नहीं होगा और आपका पानी गंदा भी नहीं होगा। तो फीडिंग पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात की जाए कि बायोफ्लॉक आखिर यहाँ पे आया, तो जहाँ से आया इंडोनेशिया से, वहाँ तो लोग बड़े अच्छे से कर रहे थे और कर भी रहे हैं। यहाँ पे आया इंडिया में तो फेल क्यों हो गया, इतने बड़ी मात्रा में लोग फेल क्यों हो गए इतना पैसा लगा के भी? तो फेल होने का मेन रीज़न था कि हमने इंडोनेशिया की कॉपी करने की कोशिश की। वहाँ पे लोग 10,000 लीटर के टैंक लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे मार्केटेबल साइज़ 200 ग्राम 500 ग्राम जैसा भी मार्केट साइज़ होता है वो सेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग खड़ी मछली, मतलब पूरी खड़ी मछली ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, काट के कम पसंद करते हैं। तो वहाँ का मार्केटेबल साइज़ ही छोटा है। तो वहाँ पे लोग छोटे से टैंक में 10,000 लीटर के टैंक में अगर अधिक डेंसिटी डाल भी देते हैं 1,000 बच्चे, तो छोटा बड़ा जैसे कुछ मछलियाँ तो हम जानते ही हैं कि 1,000 हमने बच्चा डाला तो उसमें से 100-150 मछलियाँ आती हैं जो बहुत अच्छा साइज़ गेन कर लेती हैं, मगर अधिकतर मछलियाँ छोटी रह जाती हैं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी छोटी मछलियाँ भी बहुत आराम से सेल हो जाती हैं और हमारे यहाँ पे छोटी मछलियाँ सेल नहीं हो पाती हैं। इसलिए बायोफ्लॉक फेल हो गया, क्योंकि हमने उनकी कॉपी की, हमने टैंक छोटे लगाए और डेंसिटी वही रखी। डेंसिटी हम कम करते तो हमारा भी सक्सेस होता। इसलिए आपको टैंक बड़े लगाने हैं और डेंसिटी कम रखनी है। अगर हम भी वहाँ के हमारा भी मार्केटेबल साइज़ छोटा होता तो जाहिर सी बात है कि बायोफ्लॉक सक्सेस होता यहाँ भी, मगर मार्केटेबल साइज़ 1 किलो 1.5 किलो ही लोग यहाँ पसंद करते हैं, इसलिए बायोफ्लॉक यहाँ पे फेल हो गया। और अगले पॉइंट की हम बात करें तो मछली हमेशा देखिए बॉडी वेट से बिकती है। कभी भी हम अगर ध्यान दें तो मछली हमेशा बॉडी वेट से बिकती है, ना कि काउंट से। हम सोच रहे हैं कि हम 1,000 मछली डाल देंगे तो 1,000 मछली हमारी निकलेगी और हमारा तो इतना सारा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, आप बॉडी वेट से आपको मछली को बेचना है कि आप जितनी किलो मछली होगी उतना ही आपको प्राइस मिलेगा, ना कि वो काउंट से कि 1-2 है तो हम इतना पैसा दे देंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए बॉडी वेट से बिकना है। तो मान लीजिए कि आपका एक 50,000 लीटर का टैंक है, उसमें सपोज़ दैट आपने 1,000 बच्चे डाले, ठीक। तो 1,000 बच्चे यदि 1-1 किलो के होते हैं तो आपका 1,000 केजी आपका आउटपुट निकलेगा, आपका मछली निकलेगा 1,000 केजी। और यदि आपने 2,000 बच्चे डाल दिए मान लीजिए उस टैंक में, और वो 2,000 बच्चे सिर्फ आधा किलो का ही साइज़ ले पाए, तो भी आपका 1,000 किलो माल निकलेगा। और ज़्यादा डेंसिटी रखने पर आपको टेंशन भी रहेगा, पानी भी ख़राब होगा, मछलियाँ भी मरेंगी और उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए कम डेंसिटी रखेंगे तो बॉडी वेट तो आपका उतना ही निकलेगा जितना निकलना चाहिए और आप टेंशन फ्री होकर काम कर पाएंगे। इसलिए हमेशा डेंसिटी कम रखिए और आप हमेशा ध्यान रखिए कि मछली हमेशा केजी से बिकनी है, ना कि काउंट से। जब भी आप बायोफ्लॉक अपना सेटअप लगाने जाएँ तो सही व्यक्ति से संपर्क कीजिए, सही आदमी से संपर्क कीजिए। ऐसे आदमी से संपर्क रखिए जो काफ़ी लंबे समय से फ़िश फार्मिंग कर रहा हो, बायोफ्लॉक कर रहा हो, चाहे कोई भी फ़िश फार्मिंग कर रहा हो, फ़िश फार्मिंग की उसे नॉलेज हो, डिजीज़ की नॉलेज हो,
कब बीमारी एक आती है तो उसको कौन सी दवाई से हटाना है, फीडिंग का, ये सब चीज़ का भी उसे ध्यान हो, ताकि वो अगर आपका सेटअप लगवाए या आप उसे आपसे सामान लें तो आप उससे नॉलेज भी गेन कर पाएँ, वो आपकी हर चीज़ में मदद कर पाएँ। तो सही आदमी से संपर्क कीजिए, ना कि किसी ऐसे आदमी के चक्कर में ना पड़िए जो आपको सिर्फ सामान बेच दे, उसके बाद आप उसको फ़ोन करते हैं तो वो आपका फ़ोन ही ना उठाए, चाहे आपको घुमाए फिराए, तब तक आपकी मछलियाँ ज़्यादातर मोर्टेलिटी हो जाए। तो सही आदमी से संपर्क कीजिए ताकि आपका कल्चर पूरे अच्छे से निकल पाए। तो यही सब बातें थी जो हमने आपको बायोफ्लॉक के बारे में बताया। बायोफ्लॉक 100% सक्सेसफुल है, आप कर सकते हैं, मगर आपको बड़ा टैंक, वो जो हमने पॉइंट बताए, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, तभी आप बायोफ्लॉक में सक्सेस ले पाएंगे। तो ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।